एक बड़ी भारी विडंबना आपको बताऊं, ये चिंतन अभी अभी हुआ है। प्रायः जितने भी गोत्र हैं, प्रायः क्यों, सनातन धर्म में जितने भी गोत्र हैं वे सब के सब किसी न किसी ऋषि के नाम पर हैं। ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर। गर्ग गोत्र, भारद्वाज गोत्र, अगस्त्य गोत्र, शांडिल्य गोत्र आदि आदि, कश्यप गोत्र आदि आदि कई गोत्र हैं। लेकिन कई जगह पर गोत्र का लोचा हो गया है। लोचा, लोचा समझते हो ना, केमिकल लोचा। एक गोत्र में लोचा हो गया। बोले क्या? कई जगह पर अपने ऋषियों का नाम लोग भूल गए हैं। तो सिंघल, बंसल, तो कहते बंसल गोत्र, मानसल गोत्र, कोई सिंघल गोत्र, कोई जिंदल गोत्र। अब सबसे बड़ी विडंबना है, न सिंघल कोई ऋषि हुए, न जिंदल कोई ऋषि हुए, लेकिन ये नाम चले आ रहे हैं। हाँ, गोत्र कैसे? गोत्र ऋषि का नाम कौन है? सिंघल कौन ऋषि हुए ये बताएं। ये हमारी बात अभी बहुत विद्वानों से चर्चा चली है। हमारा काम तो यही काम करना है, काम धंधा यही है हमारे पास में। तो इन्हीं पर चिंतन चला। तब जाकर के हमने कहा क्या ये संभव है? क्योंकि कहीं ना कहीं, कभी ना कभी गोत्र की परंपरा लुप्त हो चुकी है। आप मेरी बात समझ पाएंगे या नहीं समझ पाएंगे, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं आपको, आप ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे। ऐसे मैंने कई घर देखे हैं, ऐसे मैंने कई घर देखे हैं जहां पर अग्रवाल टाइटल लग रहा हो और उस घर में ही परिवार के ही सदस्य अपने नाम के आगे जैन लगाने लग गए। किसी को पता ही नहीं पता ऐसे घरों? अरे हाथ तो ऊपर कर दो, थोड़ा हमारा साहस बढ़ जाएगा। ठीक, अब हुआ क्या है, अग्रवाल टाइटल लग रहा है। अब उन्हीं में से कोई एक भाई है जो जैन पंथ को फॉलो करने लग गया, उसने अग्रवाल हटाया, नाम के आगे अजय जैन या XYZ जैन, बिखर गए, खंड खंड होते चले गए। ऐसे ही कभी ना कभी हमारा ऋषि गोत्र चलता होगा, वो भी ऐसे ही छूटा है। अब आप समझ पा रहे हैं? ऋषि गोत्र भी ऐसे ही छूटा है। तो हमने विद्वानों से चर्चा करी कि महाराज इसका समाधान क्या है, कि क्या सिंघल, जिंदल आदि जो भी है गोत्र तो है नहीं, ये तो टाइटल हुए फिर। तो अब इसको लेकर के हम कैसे जाएं कि जो उनका हम गोत्र पता लगा सके, इनका ऋषि गोत्र क्या है? बोले ये बहुत कठिन नहीं, असंभव कार्य है आज के दिन पर, असंभव जैसा। कारण न जाने कौन सी पीढ़ी में खत्म हुआ है, और वो 30-50 पीढ़ी कहां तक लेकर के आ पाओगे? आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को? तब हमको उन्होंने एक समाधान बताया। हर कोई अपने नाम के आगे, जिनको अपना ऋषि गोत्र नहीं पता हो, वो कश्यप गोत्रोत्पन्नस्य लिख लो। कश्यप गोत्रोत्पन्नस्य, जब आप नाम अपना लेते हो ना, अब कोई सिंघल है, अमुक सिंघल, ठीक है ना, तो आप नाम कैसे उच्चारण करेंगे? कश्यप गोत्रोत्पन्नस्य अमुक सिंघल महोदयस्य। आपका सिंघल भी आ गया, आपका नाम तो नहीं छूटा। सपत्नी को हम या जो भी, ये सब जुड़ता चला जाएगा। अब कश्यप गोत्र वहां लिख दिया जाए। कश्यप गोत्र में क्या, ये हर किसी के लिए नहीं है, ये केवल उन्हीं के लिए जिनको अपना ऋषि गोत्र नहीं पता हो। अब आप कहेंगे ये आप किस सिद्धांत से बताएंगे? तो उसका उत्तर सुन लीजिए। वास्तविकता में हम सब जितने हैं ये कश्यप ऋषि की संतान ही है। आप समझ पा रहे हैं? कश्यप ऋषि की 13 पत्नियां, और अलग अलग पुराणों में संख्याओं में भेद है। तो कश्यप ऋषि हुए, नाग भी इन्हीं की संतान है, गरुण आदि भी इन्हीं की संतान है, दैत्य भी इनकी संतान है, दानव भी इनकी संतान है, देवता भी इनकी संतान है। हाँ, शांडिल्य तो ऋषि का नाम है। अब उन कश्यप से
कई संतानें उत्पन्न हो रही हैं, कई का मतलब सभी हो रहे हैं। तो मान लिया आगे चलकर पीढ़ी में अगस्त ऋषि हुए, तो अगस्त ऋषि की संतानों में हम हो गए, तो हम अगस्त ऋषि का नाम लेते हैं अगस्त गोत्र उत्पन्न से, अगस्त गोत्र उत्पन्नो हम। समझ गए आप? और जिनको नहीं पता हो अपना ऋषि गोत्र, तो सीधा पहुंच जाएंगे कश्यप पर, क्योंकि मूल जड़ कश्यप ऋषि है, वहीं से आ रहे हैं। ये जो मैंने बताया कश्यप गोत्रोत्पन्नस्य, ये ब्राह्मण बोलेगा। जब आप स्वयं बोलेंगे तो कश्यप गोत्रोत्पन्नो हम। आप समझ गए बात को? हमको आदत अस्य अस्य करने की ज्यादा है ना, क्योंकि हम तो दूसरन को बोले। तो यहां पर आपको जब स्वयं बोलेंगे तो अमुक गोत्रोत्पन्नो हम, अमुक नामा हम, सपत्नी को हम, पुत्र पौत्र सहितो हम, इस प्रकार आदि आदि जुड़ता चला जाए। तो ब्राह्मण देवता का काम है, वो सारे काम करेगा। आप तो रट लो, जिनको नहीं पता कश्यप गोत्रोत्पन्न हम, बस यही एकमात्र अभी समाधान इस समय पर दिख रहा है। इसलिए मैं निवेदन करता हूं, अपनी परंपराओं को, अपने संस्कारों को बचाने का दायित्व तो आगे की पीढ़ी पर नहीं है, आप पर स्वयं है। आप स्वयं में खोते हुए संस्कारों को बचा सकते हो तो बचा लो।